हर एक पहलू शामिल किया गया था। टेराकोटा सेना का निर्माण चीन के पहले सम्राट की कब्र को सुरक्षा देने के लिए गार्ड्स के रूप में किया गया था। ये प्रतिमाएं सन 476 से 221 ईसा पूर्व के युद्ध के समय की एकजुट चीन सेना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, फिर उन भागों को आपस में जोड़कर इन पर रंग किया गया है। इस अद्भुत मकबरे के बनने के समय को लेकर इतिहासकारों में बहस रही है। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मकबरे को बनाने में लगभग 40 साल का समय लगा था, जबकि कुछ का कहना है कि इसे बनने में 10 साल का समय लगा। उनके मुताबिक जब 221 बीसी में राजा किंग शी हुआंग ने बाकी के सभी राज्यों को हराकर एक संयुक्त चीन बनाया, तो उस समय उसने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था और 209 ईसा पूर्व में इसे रुकवा दिया गया। इस मकबरे में मिले पुतलों की जांच में पाया गया कि टेराकोटा योद्धाओं के इन बुतों ने बहुत सी चीजों का सामना किया, जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि। जांच में पुतलों पर मौजूद क्षति के निशान इसका प्रमाण देते हैं। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार मकबरे के निर्माण के दौरान इस गड्ढे के चारों ओर 3.5 मीटर मोटी दीवार भी थी, लेकिन बाढ़ के कारण ये केवल 1.7 मीटर की ही रह गई, जिसके चलते इन बुतों पर बाढ़ का बहुत बुरा असर पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक इस मकबरे को क्षति पहुंचाने की एक और कोशिश पश्चिमी क्षेत्र के अधिपति चू शियांग यू द्वारा की गई थी। इसका प्रमाण खुदाई के दौरान मिले योद्धाओं के हथियार बयां करते हैं। माना जाता है कि इस कोशिश के पीछे का मकसद मकबरे में मौजूद तांबे की तलवारें व अन्य हथियार हथियाने की लालसा रही होगी। खुदाई में जांच कर रहे लोगों ने जली हुई मिट्टी के कुछ अवशेष भी पाए, साथ ही बहुत सी जली हुई लकड़ियां भी। इससे पता चला कि टेराकोटा आर्मी के इन बुतों को खत्म करने के लिए इन्हें जलाने का भी प्रयास किया गया था। इस कार्य को कौन कर सकता है, इसकी जानकारी प्राचीन चीनी ऐतिहासिक हस्तलेखों में मिलती है, जिनके मुताबिक किंग शी हुआन ने चू राज्य को तबाह कर दिया था और शियांग यू के परिवार को भी मरवा दिया था। यही एक बड़ा कारण है कि शियांग यू किंग शी हुआंग के मकबरे को तबाह करना चाहता था। कुछ समय बाद इस मकबरे को राज्य की निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया और साल 2005 में चीन की सरकार ने इसे अपने अधीन करते हुए इसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी अपने सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण विभाग को सौंप दी। इससे पहले इस प्राचीन पुरातात्विक स्थल को 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया था। इस मकबरे की सही देखरेख के लिए चीन में किंग शी हुआंग नाम से एक विभाग बना दिया गया है। साल 2009 में इस मकबरे को एक म्यूजियम बना दिया गया, जहां पर टेराकोटा आर्मी के अवशेष और साबुत पुतलों को लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। बहरहाल